हम लोगों ने नए किराया सूची को लागू करने का फैसला लिया है और यह भी 1 जुलाई से किया जा रहा है। किराए में मामूली अंतर आएगा, वो भी कुछ श्रेणियों में। अधिकांश श्रेणियों में किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। बदलाव लाया गया है जिसमें कि हम लोगों ने मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में जो किराया है वह नॉन एसी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। रेल यात्रियों के लिए 1 जुलाई से बहुत ज्यादा बदलाव होने वाले हैं, कई बदलाव होने वाले हैं। लेकिन इन बदलावों को आप किस तरीके से देखते हैं, ये निर्भर करता है कि ये जो बदलाव है ये किस तरीके से रेलवे में और अपडेट हो रहा है, किस तरीके से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के डीजी हैं, दिलीप कुमार जी हैं। दिलीप जी, 1 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे कई चाहे तत्काल की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें या फिर बढ़े हुए किराए की बात करें, किस तरीके से हम रिजर्वेशन से अगर शुरू करते हैं, क्या बदलाव? यात्रियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनके अनुभवों को दर्ज करते हुए हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का फैसला लिया है। एक तो बदलाव तत्काल टिकटों के संबंध में है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोगों को तत्काल टिकटें नहीं मिल रही हैं। तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2025 से जो IRCTC के वेबसाइट पर आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स होंगे उनके माध्यम से ही हम लोग टिकट जारी करेंगे। इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग सॉफ्टवेयर में बदलाव ला रहे हैं और OTP आधारित वेरिफिकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो हम लोग जिस पर विचार कर रहे हैं वो यह है कि यदि किसी का डिजी लॉकर है और वहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट है जिससे वेरिफिकेशन किया जा सके तो उससे भी हम लोग वेरिफिकेशन की सुविधा देंगे। तो यह सिस्टम को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इससे यात्रियों को क्या फायदा होगा? जब आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट पर ही टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो कहा जाता है कि टाउट लोग बहुत सारा टिकट बना ले रहे हैं, तो वह शिकायत कम होगी या टाउटिंग जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ एक और जो हम लोग कर रहे हैं वो यह है कि जो एजेंट हैं हमारे, जिनको टिकट बुकिंग करने की इजाज़त दी गई है, उनको पहले व्यवस्था थी कि जब तत्काल का विंडो ओपन होता था तो विंडो ओपन होने के 10 मिनट पहले तक कि 10 मिनट बाद तक बेसिकली उनको टिकट लेने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उस पीरियड को, उस टाइम गैप को हम लोगों ने और बढ़ा दिया है। अब जब विंडो ओपन होगा, जैसे एसी का विंडो जब 10 बजे ओपन होगा तो 10 बजे से 10:30 तक उनको तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। इसी तरह से नॉन एसी क्लास में 11 से 11:30 तक कोई भी टिकट किसी एजेंट को नहीं मिलेगा। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो अपने अकाउंट से लॉगिन करके या टिकट विंडो पर जाकर के टिकट बनाना चाहते हैं उनको तत्काल टिकट आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे बदलाव जो है, जो रिजर्वेशन है, पहले 3 घंटे पहले जो है उसकी लिस्ट आती थी, अब जल्दी आ रही है। कितने बिल्कुल, आरक्षण चार्ट जो है पहले हम लोग गाड़ी के प्रस्थान होने के 4 घंटे पहले बनाया करते थे, अब उसमें बदलाव लाया गया है। हाल में हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें 24 घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनाया था। उसके बाद बहुत सारे यात्रियों से हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया, उनके अनुभवों को हम लोगों ने एनालाइज किया और उसके आधार पर यह फैसला लिए हैं कि जो आरक्षण की जो चार्टिंग का जो समय है वह गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटे पहले कर दिया जाए। इससे यात्रियों को अपनी जो जर्नी है बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद मिलेगी। जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनका टिकट कंफर्म हो जाता है तो उनको स्टेशन पर आने में आसानी होगी। जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है वो किसी अल्टरनेटिव मोड से या किसी दूसरी ट्रेन में ट्रेवल करने का प्लान कर सकते हैं। और जो कुछ एक और बदलाव इसी से संबंधित है वो यह है कि यदि गाड़ी का डिपार्चर जो है वो दिन में यदि 2 बजे या उससे पहले है, यानी कि 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की जो चार्टिंग है वो एक दिन पहले रात्रि 9 बजे ही तैयार कर दी जाएगी। तो रात में ही लोगों को पता चल जाएगा कि उनका टिकट रिजर्व हुआ है नहीं हुआ है। यानी कि दोनों ही सुविधाएं देखें तो यात्रियों के लिए बहुत ही, जो रेल में यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये। लेकिन तीसरे जो बदलाव है बढ़े हुए किराए का, तो क्या इससे यात्रियों को कितना बढ़ेगा और क्या यात्री खुश हों या नहीं हों? हम लोगों ने नए किराया सूची को लागू करने का फैसला लिया है और यह भी 1 जुलाई से किया जा रहा है। किराए में मामूली अंतर आएगा, वो भी कुछ श्रेणियों में। अधिकांश श्रेणियों में किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जैसे सबर्बन जो ट्रेन्स हैं उसका फेयर स्ट्रक्चर अनचेंज्ड है, उसमें किसी प्रकार का
बदलाव नहीं लाया गया है। मासिक और त्रैमासिक जो टिकटें हम लोग जारी करते हैं उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। इसी तरह से जो जनरल क्लास की जो टिकटें हैं 500 किलोमीटर तक की जो टिकट है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं लाया गया है। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर आधे पैसे प्रति किलोमीटर, मात्र आधे पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। यदि उसको हम लोग कन्वर्ट कर दें रुपीज में तो 501 से किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का जब ट्रेवल करेंगे जनरल क्लास में तो किराया 5 रुपया अब अधिक देना पड़ेगा, जबकि 1501 से 2500 किलोमीटर तक के ट्रेवल पर अब 10 रुपया ज़्यादा किराया और 2501 से 3000 किलोमीटर पर 15 रुपये अतिरिक्त किराया अब देना पड़ेगा। मेल एक्सप्रेस में जो नॉन एसी क्लास है उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि किराए में की गई है और जो एसी क्लास है यानी कि जो वातानुकूलित क्लास है उसमें किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि रिजर्वेशन फी है या सुपरफास्ट चार्ज है या और जो बाकी चार्जेज लगते हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। एक और जो जरूरी बात मैं इसमें कहना चाहूँगा वो यह है कि ये जो बढ़ा हुआ दर है वह 1 जुलाई कि मिडनाइट से जारी होने वाले टिकटों पर लागू किया गया है। यानी कि यदि किसी यात्री ने अपना टिकट पहले ही बुक कर लिया है तो जो जिस दर पर उन्होंने टिकट बुक किया है वही दर वैलिड रहेगा, उनसे किराए में किसी प्रकार का डिफरेंस जो है वह नहीं वसूला जाएगा। मैं एक बात यहाँ पर और पूछना चाहूंगी कि किराया तो बढ़ाया है भारतीय रेल ने, पर पहले कितने सालों से किराए में इसमें बढ़ोतरी नहीं की थी और अभी की? किराए का रिवीजन है मुझे लगता है कि 2020 में किया गया था और 2020 के बाद से हम लोगों ने फेयर स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया था। तो अब यह बदलाव लाया गया है जिसमें कि हम लोगों ने मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में जो किराया है वह नॉन एसी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी क्या कहा जाए कि 1 जुलाई से जो है रेल यात्रियों के लिए जो बदलाव किए गए हैं वो उनके लिए फायदेमंद ज्यादा है, सहूलियत देने वाले ज्यादा है। हालांकि किराए में जो बढ़ोतरी हुई है नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई है और ये नाम मात्र की बढ़ोतरी जो है उन्हें और भविष्य में सुविधाएं देंगी। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आधुनिक रेल को बनाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ मैं कोमल शर्मा।